हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। आज हम बिहार इलेक्शंस के नतीजों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत आखिर मिली कैसे। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। शुरुआती ट्रेंड्स में ही एनडीए गठबंधन ने 150 से भी ज्यादा सीट्स का आंकड़ा पार कर लिया था। ये एक साफ संकेत था कि जीत बहुत बड़ी होने वाली है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। इस पूरी जीत को समझने के लिए हम इस एनालिसिस को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम वर्डिक्ट की बात करेंगे, फिर नंबर्स को देखेंगे और उसके बाद उन 4 बड़े रीजंस को समझेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शेप किया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जीत कितनी डिसाइसिव थी और इसका मतलब क्या था। देखिए, बिहार असेंबली में टोटल 243 सीट्स हैं, यानी सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो है 122, और एनडीए ने इस नंबर को काफी आराम से पार कर लिया। लेकिन ये जीत सिर्फ सीटों की गिनती की बात नहीं है, इसके पीछे वोटर्स की भागीदारी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसने तो एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। इस इलेक्शन में 67.13% का रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट हुआ। ये 1951 के बाद से बिहार की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि वोटर्स में कितना जबरदस्त जोश था। और इस रिकॉर्ड टर्नआउट में सबसे बड़ा रोल था महिलाओं का। आप यहां देख सकते हैं कि महिलाओं ने पुरुषों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वोटिंग की। बच्चों, कमेंट करके बताओ, आपके हिसाब से इतना हाई फीमेल टर्नआउट क्यों हुआ? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन से मेन फैक्टर्स थे जिन्होंने एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाई। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, लीडरशिप और स्टेबिलिटी की चाहत। देखिए, वोटर्स ने नीतीश कुमार के एक्सपीरियंस और एक स्टेबल सरकार की उम्मीद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसके अलावा जंगल राज की वापसी ना हो, ये नैरेटिव भी काफी चला। और हां, पीएम मोदी के प्रचार ने भी एनडीए की कैंपेन को एक अलग ही बूस्ट दिया। बाय द वे, अगर आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिहार की राजनीति में जीत का दूसरा स्तंभ, जाति का गणित। बिहार में एक विनिंग सोशल कॉम्बिनेशन बनाना जीत के लिए बहुत जरूरी है। एनडीए ने कुर्मी, ईबीसीज, पासवान और कुशवाहा जैसे कम्युनिटीज को सक्सेसफुली एक साथ जोड़ा, और इस सब के ऊपर महिला वोटर्स से उनकी अपील ने तो जाति के दायरे भी तोड़ दिए। तीसरा रीजन था वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट का डबल डोज वाला वादा, जिसने एक बड़े वोटर बेस को अट्रैक्ट किया। और इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था महिलाओं के अकाउंट्स में 10,000 रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का वादा। माना जाता है कि इस एक वादे ने महिला वोटर्स को एनडीए की तरफ लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो एनडीए ने एक तरफ गांव के वोटर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स का कार्ड खेला और दूसरी तरफ शहरी वोटर्स के लिए डेवलपमेंट का। इसके आगे ऑपोजिशन का 18 महीने में 2.5 करोड़ जॉब्स का वादा शायद कुछ वोटर्स को विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल लगा होगा। और चलिए अब आते हैं आखिरी रीजन पर, यानी दोनों गठबंधनों की कैंपेन स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क। ऑपोजिशन अलायंस को कई इंटरनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे सीट शेयरिंग में देरी, कैंपेन में कोऑर्डिनेशन की कमी और यहां तक कि कुछ सीट्स पर फ्रेंडली फाइट जैसी उलझनों ने उनके कैंपेन को कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ एनडीए, खास करके बीजेपी, ने शुरू से ही एकदम फुल फोर्स के साथ हाई एनर्जी कैंपेन चलाया। इससे उन्हें एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला और ये मैसेज गया कि वो इस इलेक्शन को कितना सीरियसली ले रहे हैं। ये नतीजा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता है। बिहार अक्सर पूरे देश के लिए एक पॉलिटिकल टेस्टिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। मतलब जो स्ट्रैटेजीज यहां काम करती हैं वो अक्सर नेशनल पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करती हैं। और यही बात हमें इस एनालिसिस के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि एक पॉलिटिकल टेस्टिंग ग्राउंड होने के नाते बिहार का ये फैसला पूरे इंडिया के आने वाली नेशनल पॉलिटिक्स के फ्यूचर के लिए आखिर क्या संकेत दे रहा है, इस पर सोचना जरूरी है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।